नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई ऑनलाइन स्टडी में। 11th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 3.2। इसके अंदर cos x फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos x इज इक्वल टू है -1/2। x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। इसमें मोस्टली सभी क्वेश्चन वो यूज होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के, सेकंड क्वाड्रेंट के और थर्ड और फोर्थ के। सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा होता है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। एक्सरसाइज के साथ इसमें फार्मूले लिखे गए हैं। तो इस एक्सरसाइज में केवल क्वाड्रेंट के फार्मूले यूज होंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। तो cos x इज इक्वल टू है -1/2। इसको निकालने के दो तरीके हैं। तो फर्स्ट तो यही है, फार्मूला यूज करते हैं। इसमें हमें साइन स्क्वेयर थीटा प्लस cos स्क्वेयर थीटा एक के बराबर होता है। यहाँ पे x है तो x यूज कर देंगे। अब देखो यहाँ पे साइन एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वेयर x प्लस cos स्क्वेयर x। तो क्या यहाँ पे -1/2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। cos x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे -1/2 और स्क्वेयर एज इट इज। साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू 1/1। यहाँ पे 1 का स्क्वेयर 1 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर ये माइनस का हो जाएगा। अब इसके अंदर फिर हमने यूज़ किया साइन स्क्वेयर x इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 4 -1 तो कितना आ गया हमारा 3/4। यहाँ पे साइन x निकालते हैं, यहाँ पे स्क्वेयर है तो प्लस माइनस के √3/4। अब 4 प्लस माइनस √3 एज इट इज रहेगा और 4 का स्क्वेयर रूट आ जाएगा 2। अब जो x है उसने कहा x थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में क्या होता है साइन माइनस का। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस के लेंगे √3/2। ये आंसर हो जाएगा इसका साइन x में। अब निकालते हैं इसका हमें tan x। tan x क्या होता है, साइन x बटे cos x। साइन x की वैल्यू उसने दे रखी है -1/2 और इसकी वैल्यू दे दी उसने -3/2। अब देखो -1/2 गुणा में 2 ऊपर गया, √3 नीचे आ गया, माइनस के ये गया, माइनस से माइनस कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1/√3। इसके अंदर ऊपर साइन x cos x लिया हमने। साइन x की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पे वैल्यू 1/2 cos x की रख दी, तो ये कोट हो जाएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं तो ये हो जाएगा कोट x बराबर है cos x बटे साइन x। तो ये अब ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे ये वैल्यू हमने उल्टी पुट कर दी थी तो ये हो गया हमारे पास। अब tan x होता है, इसमें tan x होता है साइन x बटे cos x। ये हो गया यहाँ पे। तो साइन x की वैल्यू तो कितनी है हमारे पास √3/2 और cos x की वैल्यू क्या है -1/2। तो -1/2 है तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 1, तो 2 से 2 माइनस माइनस प्लस होगी तो √3। अब तीसरे क्वाड्रेंट में tan और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव, तो इनके आंसर क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव ही रहेंगे। अब इसमें कोशिकेंट निकालते हैं। कोशिकेंट x, कोशिकेंट्स क्या होता है साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास -√3/2। इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। अब तीसरे क्वाड्रेंट में माइनस का होता है तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी। अब रह गया हमारे पास सिकेंट x कोस x की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे -1/2। इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा -2/1। अब तीसरे क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट भी माइनस के होते हैं तो इसका आंसर भी यही रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसका। इसको सेकंड रूल से भी कर सकते हैं। ये अभी मैं सेकंड रूल बता रहा हूँ। इसमें सेकंड रूल कैसे यूज़ होगा, यहाँ पे दिया उसने कोस x इज इक्वल टू -1/2। इसके अंदर समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हमें कोस दे रखा है उन्हें, यहाँ पे देखो L, ये फार्मूला यूज करते थे हम, ये साइन के लिए, कोस के लिए और ये टेन के लिए। तो कोस के लिए ऊपर वाला जो है ये आधार हो गया, नीचे ये करण है। एंगल हमने यहाँ पे लिया तो आधार तो इसमें 1 है
और कर्ण क्या है इसमें 2। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के यहाँ पे क्या निकाल लेंगे हम, ये हाइट निकाल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस प्रमेय। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो कर्ण कितना है इसमें 2, 2 का स्क्वायर बराबर आधार 1 का स्क्वायर, लंब कितना है इसमें ए सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया इसमें, 1 का स्क्वायर 1 जमा में ए सी स्क्वायर एज इट इज हो गया इसमें। अब इसमें ये 1 इस तरफ लेके आएंगे तो 4 माइनस के 1 ए सी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर बराबर है 3 आ गया। यहाँ से हमने चाहिए ए सी, तो ए सी कितना हो जाएगा √3। तो यहाँ पर जो हाइट है वो √3 आ गई। अब इसके अंदर हम सभी वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन एक्स निकालते हैं। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें √3, √3/2। अब ये देखना है कि उसने कहा कि x इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हमें जो साइन है वो देखेंगे। तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का। बस ये फ़र्क है, क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने इसमें साइन लगाना है। अब इसका उल्टा होता है कोशिकेंट, तो कोशिकेंट कर देंगे इसका -2/√3। अब ये उल्टा हो जाएगा। कोस का उसने दे ही रखा है, टेन का करते हैं। टेन एक्स क्या होता है इसमें, देखो टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना इसमें √3, आधार कितना इसमें 1। अब तीसरे क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव यूज करेंगे। कोट भी पॉजिटिव होता है लेकिन इसका उल्टा होता है 1/√3। तो ये सेकंड तरीका था, जैसे 10वीं क्लास में हम करते हैं। कोस की जो वैल्यू दे रखी है उसमें आधार बटे कर्ण यूज करके परपेंडिकुलर जो लाइन है उसको निकाल के हमें सभी रेशो को निकाल सकते हैं। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में इसको यूज किया, तीसरे क्वाड्रेंट में केवल टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सभी माइनस के होते हैं, तो उनके आगे साइन हम माइनस का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। साइन दिया उसने, साइन x = 3/5। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अब देखो वही फार्मूला यूज करते हैं इसमें, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1। यहाँ पे साइन की वैल्यू दे दी उसने 3/5 रख दिया हमने, इसका स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x = 1। यहाँ इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर x = 1/1। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का हो गया हमारे पास 25। तो एलसीएम लिया हमने 25, 25 माइनस के 9, तो कितना बच गया हमारे पास 16/25। हमने चाहिए यहाँ पे कोस एक्स, तो इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव रूट हो जाएगा 16/25। तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 16 का रूट होता है 4, 25 का होता है 5। अब कोस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस के 4/5 यूज, ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे इसमें से हम। अब कोस का उल्टा होता है सिकेंट एक्स, तो सिकेंट एक्स इसका उल्टा हो जाएगा -5/4, ये आंसर हो गया। साइन उसने दे रखा है, अब टेन निकालते हैं। देखो टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है साइन x/कोस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है कितनी, 3/5, तो 3/5 रख दिया हमने। इसको डिवाइड किया हमने कोस एक्स की वैल्यू निकाली हमने 4/5। तो यहाँ लिखते हैं हमें 4/5। इसको उल्टा करेंगे तो 3/5 गुणा में 5 ऊपर का 4 नीचे, ये इससे कट गया, तो 3/4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस साथ में भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये माइनस के 3/4 आ गया हमारे पास। तो मैं लिखता हूँ टेन एक्स बराबर है माइनस के 3/4। अब सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है तो इसका आंसर यही रहेगा माइनस के 3/4। साइन को हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 3/4 पॉजिटिव लेके, लेकिन फिर क्वाड्रेंट चेक करेंगे। यदि हमने लिया टेन एक्स बराबर है 3/4, तो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है ये, तो टेन एक्स बराबर है माइनस के 3/4, ये आंसर होगा इसका। टेन का उल्टा होता है यहाँ पे कोट एक्स, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा नीचे 3, माइनस एज इट इज रहेगा। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन थर्ड दिया, कोट एक्स बराबर है 3/4, तो कोट एक्स में यहाँ पे इसमें कोशिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस के कोट स्क्वायर x = 1, ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे कोट की वैल्यू रखेंगे
कोशिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ब्रैकेट में यूज़ कर दिया हमने 3/4 का स्क्वायर 1। तो सेम एज इट इज़ कोशिकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे माइनस का तो परली तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ये 9/16। एलसीएम लिया हमने 16, 16 जमा में 9, तो ये हो गया हमारे पास 25/16। कोशिकेंट स्क्वायर एक्स बराबर है 25/16। हमने चाहिए कोशिकेंट, कोशिकेंट एक्स चाहिए, तो इस तरफ जाके ये रूट हो जाएगा 25/16 प्लस माइनस के। अब यहाँ पे कोशिकेंट एक्स हो गया हमारे पास 25 का रूट 5 और 16 का 4। अब कोशिकेंट उसने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस का यूज़ कर देंगे हम आंसर। कोशिकेंट की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, तो साइन की वैल्यू भी इसी प्रकार से, साइन इसका उल्टा होता है -4/5, ये आंसर हो गया। सिकेंट का उसने दे रखा है, कोट का दे रखा है, कोट यदि tan निकालते हैं tan x, तो कोट का उल्टा हो जाएगा वो जो उसने दे रखा है 4/3। इसी में से कर देंगे, कोट की वैल्यू 3/4 है यहाँ पे, तो tan की उल्टी हो जाएगी 4/3 और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अब इसमें यदि हमने सिकेंट निकालना है, सिकेंट यानी कि कोस रह गया हमारे पास, tan x होता हमारे पास साइन x बटे में कोस x। यहाँ पे कोस x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, tan उल्टा कर देते हैं, tan का उल्टा क्या होगा कोट x, तो कोट x किसके बराबर होगा कोस x बटे साइन x। अब यहाँ पे कोस x की वैल्यू निकालनी है, तो कोट x गुणा में साइन x किसके बराबर होगा कोस x के बराबर होगा। यहाँ से कोस की वैल्यू निकाल लेंगे, कोट x की वैल्यू कितनी है 3/4, तो 3/4 गुणा में साइन x की वैल्यू कितनी है, साइन की यहाँ पे निकाली हमने 4/5, तो ये दोनों डिवाइड हो गए, तो आंसर आ गया हमारा 3/5। अब कोस तीसरे क्वाड्रेंट में किसका होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ पे माइनस यूज कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -3/5। अब ये कोस की वैल्यू आ गई, यहाँ पे कोस की, कोस का उल्टा होता है सिकेंट, तो इसका उल्टा कर देंगे -5/3। आंसर हो जाएगा कि इसका सिकेंट एक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 सिकेंट एक्स 13/5 एक्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कोस पॉजिटिव होता है, सिकेंट और कोस यानी कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो इसके अंदर यूज़ करेंगे हम सिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। यहाँ पे 13/5 का स्क्वायर माइनस के tan स्क्वायर एक्स बराबर है 1। हमने यहाँ पे tan की वैल्यू निकालनी है, tan को इस तरफ पॉजिटिव कर देंगे और 1 को इस तरफ। 13 का स्क्वायर होता है 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस के, ये 1 इस तरफ माइनस का हो जाएगा, tan इस तरफ जाके जमा का हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया हमने में 25, तो 169 माइनस के 25, तो ये आ गया हमारे पास 144/25 और इस तरफ था हमारा tan स्क्वायर एक्स। हमने यहाँ पे tan x चाहिए, तो इसका रूट हो जाएगा 144/25। अब tan x को मैं ये आगे लिखता हूँ, tan x बराबर है 144 का रूट होता है 12 और 25 का होता है 5। अब पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है, चौथे क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस का यूज़ करेंगे, तो tan की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -12/5। अब कोट की आसान है, कोट x बराबर है, इसका उल्टा आ जाएगा कोट -5/12। सिकेंट की ये दे रखी थी, तो कोस की वैल्यू भी यहीं से निकाल देंगे, कोस x इसके बराबर हो जाएगा 5/13, तो 3 हो गए इसमें। अब निकालते हैं इसमें साइन x, इन्हीं के द्वारा निकालते हैं, साइन x बटे कोस x किसके बराबर होता है tan x के। यहाँ से साइन निकालना हमने, कोस यहाँ पे डिवाइड, तो इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, साइन x बराबर है tan x गुणा में कोस x, इनकी गुणा कर देंगे, तो साइन x एज इट इज रहेगा। tan x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12/5 गुणा में कोस x की वैल्यू, कोस x की है 5/13, तो 5/13 यूज़ कर दिया हमने, इससे ये डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया 12/13। अब चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -12/13।
13, ये आंसर हो गया। साइन का उल्टा होता है कोशिकेंट एक्स, इसका उल्टा कर देंगे 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे माइनस का। तो ये साइन की वैल्यू है 12/13 और ये कोशिकेंट की। टेन की वैल्यू होगी कोट की होगी कोस की होगी, शिकेंट की यहीं पर लिखता हूँ मैं। कोस का उल्टा होता है शिकेंट। शिकेंट तो उसने दे भी रखा है 13/5। शिकेंट की वैल्यू तो क्वेश्चन ही है हमारा, शिकेंट एक्स बराबर है 13/5। तो ये क्वेश्चन नंबर था अपना 4। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, टेन एक्स बराबर है -5/12 एक्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये होता है सेकंड। इसमें केवल साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। अब इसमें यूज़ करेंगे हम सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर एज इट इज रखेंगे हम, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे 5/2 12। अब माइनस रखना चाहें तो माइनस रखें, यहाँ पे इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स। यहाँ पे ये माइनस का है तो परली तरफ जाके जमा का हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगी। 5 का स्क्वायर 25 और 12 स्क्वायर 144। एलसीएम लिया हमने 144, 1 से डिवाइड करेंगे 144 जमा में 25, तो ये हो गया हमारे पास 169/144। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाएगा, तो सेकेंड एक्स हो जाएगा प्लस माइनस रूट 169/144। अब 113 का 69 का रूट होता है 13 और 144 का होता है 12। अब देखो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, केवल साइन और कोशिकेंट पॉजिटिव होते हैं। सिकेंट और कोस और टेन और कोट माइनस के, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। तो सिकेंट का आंसर आ गया हमारे पास -13/12। अब सिकेंट का उल्टा ही कोस होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे -12/13। अब टेन यहाँ पे दे रखा है, यदि कोट निकालना है तो कोट निकाल देंगे। कोट एक्स हो जाएगा 12/5 -12/5। तो ये 3 वैल्यू इसमें यहाँ पर आ गई हमारी। अब देखो जो टेन होता है ना, टेन एक्स, वो किसके बराबर होता है हमें पता है, साइन x/cos x होता है। हमने यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो कोस एक्स टेन के साथ गुणा हो जाएगा, तो टेन एक्स गुणा में कोस एक्स किसके बराबर हो गया, ये साइन एक्स के बराबर। टेन एक्स की वैल्यू दे दी उसने -5/12 गुणा में कोस एक्स की वैल्यू निकाली हमने -12/13। माइनस से माइनस कटेगी, यहाँ से 12 से 12, तो आंसर आ गया हमारा 5/13। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात है तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। कितना आंसर हो गया हमारा 5/13 साइन एक्स। और साइन एक्स का उल्टा होता है कोशिकेंट एक्स, तो कोशिकेंट हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे, इसका उल्टा कर देंगे। तो ये 6 की 6 वैल्यू निकाल दी हमने। सिकेंट कोस कोट टेन की उसने दे रखी है, टेन की वैल्यू यहाँ पे रख दी हमने, साइन की वैल्यू निकाल दी, और ये साइन का उल्टा हो गया हमारे पास कोशिकेंट। तो 6 की 6 वैल्यू को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। साइन 765 डिग्री दिया है ये उसने। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको हम 360 डिग्री पे ले जाएंगे, 2 पाई में चेंज करेंगे, 2 पाई से। यहाँ पे 765 को हमें 360 से डिवाइड करते हैं, तो 2 पे गया ये 720, तो हमारे पास बचा ये 5 और 4। तो 765 को हम किसके बराबर लिखेंगे, 360 गुणा में 2 और जमा में 45। 360 होता है 2 पाई मल्टीपल 2 प्लस 45। तो यहाँ पे इसको इसमें चेंज करेंगे हमें कि जो होता है साइन, साइन को क्या लिखेंगे हम, 2 मल्टीपल 2 पाई प्लस के 45 डिग्री। अब यहाँ पे 2 पाई यानी कि 360 में कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जमा के होते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका आंसर ये हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 7वां करते हैं, कोशिकेंट। कोशिकेंट दिया उसने माइनस के 1410, तो यह -12 आ जाएगी, ये हो गया कोशिकेंट 1410। फार्मूला होता है कोशिकेंट
माइनस के यदि थीटा है तो माइनस बाहर आ जाती है, उसमें कोशिकेंट थीटा एज इट इज रहता है, तो माइनस हमने क्या करी, बाहर ले ली। अब 1410 है, इसको हम क्या करेंगे, 360 से डिवाइड करते हैं तो कहाँ पर पहुँचता है ये, 36 दूनी 72, ये 4 पे ले लेते हैं हम यहाँ पे, तो इतना आ जाएगा हमारे पास। अब देखो 3 पे डिवाइड होता है, 3 पे होता है ये 1080, तो यहाँ बच गया हमारे पास 0। यहाँ पे 11, 11 में से 8 गए, 3 बच गया हमारे पास, और यहाँ बच गया हमारे पास 3, तो 330 डिग्री का एंगल आ गया। 330 डिग्री का एंगल होता है चौथे क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पर भी एक अंक ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि माइनस में ले लेंगे। अब देखो 1410 को क्या करेंगे, हमें 360 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 4 से लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये, तो 30 कम रह गया ये, तो क्या हो सकता है ये 1410 को क्या लिख सकते हैं हमें, 360 गुणा में 4 घटा में 30, यानी कि इसकी गुणा करेंगे, उसमें से यदि 30 घटावांगे तो 1410 आ जाएगा। ये क्या होता है 2 पाई, ये 4 होता है माइनस के 30 डिग्री, तो ये एंगल रखेंगे यहाँ पे हम 2 पाई मल्टीपल 4 माइनस बार एज इट इज कोसिकेंट 2 पाई मल्टीपल 4 माइनस के 30 डिग्री। ये ध्यान से देखें, यहाँ से हमने ज़्यादा अंक पे लिया तो माइनस के 30 आएगा, 2 पाई मल्टीपल 4 माइनस के 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे माइनस के 30 हमारे पास, अब ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, 2 पाई माइनस करते हैं यहाँ पे, देखो इसमें 360 में से लेस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कोशिकेंट भी नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव बाहर है, अंदर ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस के कोशिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कोशिकेंट की वैल्यू देखो, कोशिकेंट 30 की वैल्यू यूज़ करनी हमने। कोशिकेंट 30 क्या होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2 होता है, तो कोशिकेंट उसका उल्टा होता है, तो 2/1, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। कोशिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 2/1। वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी है तो आप रिवाइज करके पीछे से चेक कर सकते हैं रिवर्स करके। तो ये कोशिकेंट 30 की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया उसने, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो दिया उसने 10 19 पाई बटे 3 दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो 19 पाई है इसको चेंज करते हैं हम, किस में चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं ऐसे पाई के हिसाब से चेंज करते हैं इसको। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 पाई प्लस पाई/3। देखो ये दिन का एलसीएम लेते हैं, 6 पाई प्लस पाई/6 3/1, एलसीएम लिया हमने 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 पाई प्लस पाई, 18 पाई और 1 पाई, ये तो कितना हो जाएगा 19 पाई बटे 3। 3 से इसको डिवाइड किया हमने, 3 6 18 प्लस ये हो जाएगा। अब ये पाई है, पाई प्लस थीटा, यानी कि 180 में थीटा जोड़ेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम 10 पाई/3, और पाई/3 क्या होता है 60 डिग्री, तो यहाँ पे 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3, तो ये आंसर होगा इसका। बस इसी प्रकार से यहाँ पे ये पाई को हमने चेंज करना था। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी सेम एज इट इज है। इसके अंदर दिया उसने साइन माइनस के दिया 11 पाई और नीचे दिया उसने 3। अब आपको याद होगा कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो माइनस के साइन थीटा होता है। कोस होता तो कोस पॉजिटिव होगा, कोस और सिकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव, तो माइनस को बाहर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया माइनस के 11 पाई/3। जैसे ऊपर किया था इसको भी ऐसे करेंगे, इसको हमें डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, 9 प्लस में 2 पाई लिख सकते हैं हम इसको, या एक ज़्यादा लिखते हैं। देखो 9 पाई लिखेंगे तो 9 पाई प्लस 3 पाई प्लस के 3, ये होगा। यदि एलसीएम लेते हैं तो 3, ये 9 पाई प्लस पाई होगा, तो ये 10 पाई हुआ हमारे पास। 10 पाई है तो 1 पाई और ज़्यादा लेना पड़ेगा हमने। यहाँ पे देखो 4 लेते हैं हम, तो 4 से आएगा 4 पाई
अब माइनस में पाई बाई 3 होगा। देखो एलसीएम 3 हो गया, 3 की यहाँ से गुणा करते हैं तो ये होगा 12 पाई माइनस के पाई, तो 11 पाई बाई 3। तो 12 पाई लेंगे यहाँ पे। 12 पाई कैसे होगा, माइनस के साइन 4 पाई माइनस के पाई बाई 3। अब एलसीएम यहाँ से लेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। ये 4 तिये 12, 12 में से 1 गया तो 11 पाई आएगा। अब 4 पाई माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, पाई माइनस थीटा तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे 4 पाई को हम ऐसे लिखेंगे माइनस के साइन, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 पाई माइनस के पाई बाई 3। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, 2 पाई 360 में से थीटा लेस करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो एक माइनस तो ये यूज़ कर दिया हमने साइन। चलो इसको मैं बाहर लिखता हूँ। अब यहाँ पे माइनस के पाई बाई 3 लिखते हैं। अब ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगी, प्लस का हो जाएगा, प्लस के साइन पाई बाई 3। पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री क्या होगा, √3/2। ये आंसर हो गया इसमें। यहाँ पे 4 पाई माइनस के पाई बाई 3 था, 4 पाई को हमने चेंज कर दिया 2 मल्टीपल 2 पाई, 360 में लेके जाना हमने, 360 में तो 2 पाई माइनस थीटा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, एक माइनस ये, एक क्वाड्रेंट वाली माइनस तो प्लस का हो जाएगा ये साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 9। सवाल समझ में आ जाए तो लाइक करें, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे एक्सरसाइज के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो कोट माइनस के 15 पाई बटे में 4 ये दिया। हमने पढ़ा था कि कोट माइनस थीटा जो होता है वो कोट माइनस जो वो बाहर आ जाती है कोट थीटा हो जाएगा। केवल कोस में बताया मैंने, यहाँ पे कोस थीटा पॉजिटिव होता है, सिकेंट भी पॉजिटिव होता है क्योंकि वो इसका उल्टा है। तो यहाँ पे सिकेंट थीटा ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो माइनस को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे कोट, तो क्या लिखेंगे 15 पाई बटे में 4। अब 15 जो पाई है इसको चेंज करते हैं, 4 चौक 16 होता है, ये चेंज करना है ना, बार बार चेंज करेंगे तभी आएंगे आपको प्रैक्टिस के द्वारा। 4 पाई माइनस के पाई बाई 4, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये देखो 4 चौक 16, 16 में से एक पाई घटाएंगे तो 15 पाई आएगा। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ये कोट बाहर है एज इट इज़ हो गया, इसको लिखेंगे हम 2 मल्टीपल 2 पाई माइनस के पाई बाई 4। ये हो गया हमारे पास। अब देखो 2 पाई माइनस के थीटा, 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है, माइनस का होता है ना, तो ये एक माइनस बाहर है तो यहाँ एक माइनस और ले लेता हूँ मैं, ये हो गया कोट पाई बाई 4। ये लिख दिया मैंने, यहाँ लिख देता हूँ मैं कोट 2 पाई माइनस थीटा जो होता है, ये सूत्र है हमारा माइनस के कोट थीटा चौथे क्वाड्रेंट में कोस और सिकेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव। अब ये माइनस और ये माइनस ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव, तो कोट पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्या होता है, 45। तो कोट 45 की वैल्यू बताओ भाई, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो कोट पाई बाई 4 किसके बराबर हो गया, 1। तो ये आंसर था इसमें। एक्सरसाइज समाप्त होगी। क्वेश्चन समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।